हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लैंग्वेज से आपके लिए विराम चिन्ह लेकर आए हैं। विराम चिन्ह देखिए किसे कहते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह। आइए अब देखते हैं कि इन चिन्हों का उपयोग हम हिंदी भाषा में किस प्रकार करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में या बीच में जब हमारी कहीं बात पूरी हो जाती है तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रमेश घर जाता है। अल्प विराम चिन्ह वाक्य के बीच में जब 1/4 समय के लिए हम रुकते हैं तो हम वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अर्ध विराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह। इसका प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। ये देखिए आप, इन दो सेंटेंस के बीच में हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है। प्रश्न सूचक चिन्ह जिन वाक्यों के अंत में या बीच में हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अरे तुम यहाँ कैसे, वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे भारत हार गया। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे जहाँ उद्धरण देना हो वहाँ उदाहरण या जैसे के बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राकेश आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। ये राकेश के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। योजक चिन्ह, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। योजक का अर्थ क्या है? दो शब्दों को जोड़ने वाला। अर्थात जब हम दो शब्दों के मेल से समासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों तथा तुलनात्मक शब्दों के बीच में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे रात दिन, अमीर गरीब। उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह, इनका प्रयोग कुछ इस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। देखिए, जैसे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके शुरू में और अंत में हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त
या छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉक्टर, पंडित आदि। कोष्टक चिन्ह किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक के पात्र के हाव भाव आदि का चित्रण करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सतत, सतत का मीनिंग होता है लगातार, इसको हमने कोष्टक चिन्ह के अंदर कर दिया। सतत अर्थ है लगातार, अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। एंड लास्ट, हंस पद चिन्ह लिखित भाषा का प्रयोग करते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाए तो इसे लिखने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हंस पद त्रुटि परक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आइए देखिए, मैं, उसके बाद हमने चिन्ह, देखिए चिन्ह लगा हुआ है, एरो बना हुआ है, यहाँ पे ये शब्द जो है छूट गया है, कल। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आज बाजार जाऊंगा। सदा सत्य बोलना चाहिए। थैंक यू।